आप देख रहे हैं न्यूज 15 लाइव, आवाज जनता की। 1200 लोग हैं और 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। 1200 लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा डीसीपी सर का बोलना था। मेरा सवाल है ना डिपार्टमेंट से, चाहे हमारे पुलिस विभाग से, आरटीओ डिपार्टमेंट से, बीएमसी ऑफिसर से, कि जो एक्सीडेंट हो रहे इतने सालों से, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि काफी सालों से यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। 2021 में हमने लेटर दिए, 2022 में लेटर दिए, 2023 में लेटर दिए, 24 में, 25 के अंदर भी हमने लेटर दिए। हमारे अलग अलग साथियों ने लेटर दिए, पॉलिटिकल लोगों ने लेटर दिए, हमने खुद लेटर दिए। लेकिन जो सजेशन हमने उनको दिए थे कि अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो शायद यहाँ पर एक्सीडेंट में कमी आएगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो जो डिपार्टमेंट के लोगों को हमने लेटर दिए थे, हमने उनको बताया था पहले ही, एडवांस में हमने उनको बताया था कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए आप ये चीजें करो ताकि एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो एक्सीडेंट जब हुआ यहाँ पर, जो 4 लोगों की जो जान गई, मासूमों की जान गई, तो आप लोगों ने हम पर ही केस ले लिए। जबकि मेरा सवाल है आपसे ये कि जिन लोगों की लापरवाही की वजह से केस हुआ, इतने सालों से जो काम नहीं हो रहे थे रोड को लेकर, जो रोड सेफ्टी को लेकर जो हमने प्रिकॉशन आपको बताए थे, वो प्रिकॉशन आपने नहीं लिए, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे थे, आप उन पर केस क्यों नहीं लिए? जो डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल थे, जिनकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो रहे थे, उनको आपने सस्पेंड नहीं किए। कहीं ना कहीं भाई ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन के लोग की लापरवाही है और उनका जो केस आप पर लगाया। मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि जो शासन प्रशासन की लापरवाही थी उन पर आपने कार्रवाई नहीं की, हम पर आपने कार्रवाई की। जो एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा एक्सीडेंट था, इतना दर्दनाक एक्सीडेंट था कि कोई भी उस एक्सीडेंट को देखकर वहां पर जमीन पर बैठता, या वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता या अपनी जबान का इस्तेमाल करता। और उस दिन मेरी गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर के लोगों के ऊपर मैं गर्व महसूस करता हूँ, फख्र महसूस करता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोगों ने आंदोलन किए, धरना दिए, वो बिना जात धर्म को देखे हुए, यहाँ पर सारे धर्म के लोग मौजूद थे। मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूँ जो अलग अलग धर्म और अलग अलग धर्म से आते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि ये कौन से धर्म के इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, कौन से धर्म का बच्चा है। तो मैं फख्र महसूस करता हूँ, मेरे गर्व है मेरे गोवंडी शिवाजी नगर मानपुर के आवाम पर कि उन्होंने ये धरना दिया। हम जो 8 लोग थे, हम वहां पर साथ में उनका साथ दिए, और ऐसा हमने साथ दिया है, हमने साथ दिया। आप हमें नोटिस देते, आप हमको नोटिस देते, नोटिस देने के बाद हम अगर वापस से कोई गलती करते, हमने गलती तो नहीं की, एक्सीडेंट ऐसा था, डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसलिए हम धरने पे बैठे। अगर हम आपको लेटर नहीं देते, हम आपको बार बार नहीं बताते और बिना बताए अगर हम कोई चीज करते और इतना बड़ा एक्सीडेंट होता, तो शायद हम भी धरने पे नहीं बैठते। लेकिन हम आपको बार बार बताने के बाद अगर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, उसके बाद हम धरने पे बैठते हैं। हमारे गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर की आवाम धरने पर बैठती है, आप सीधा एफआईआर ले लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हुआ है। आप हमको नोटिस दे देते, नोटिस देने के बाद आप हमको बुलाते हो, समझाते हो, अलग चीज थी। क्योंकि यहाँ पर आम लोग थे, यहाँ पर कोई प्री प्लान नहीं था। सडनली एक एक्सीडेंट हुआ, सडनली लोग वहां पर पहुंचे, कोई प्री प्लान चीजें नहीं थी। तो ये जो 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे जो यहाँ का डीसीपी सर है, समीर शेख सर, उनसे हमें उम्मीद है, उन्होंने आज एडिशनल सीपी को यहाँ पर बुलाया था, ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट विजिट हुआ, ज्वाइंट मीटिंग भी, डीसीपी सर यहाँ पर मौजूद थे। तो हमारे जो डीसीपी सर है काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नए यंग है, तो हमें उनसे उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम पर एफआईआर हुई, वो कहीं ना कहीं हमें गलत लगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि संघर्ष करा, प्रयत्न करा, आने अपना हक गया। आज गोइंडी के अंदर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं इसी सिग्नल के ऊपर। जिस 14 तारीख के दिन 3 बजे जो बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, उसी जगह पे 4 महीना पहले एक विकलांग व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, और 5 जनवरी को ये बाजू लजीज होटल के पास एक्सीडेंट हुआ था। मतलब इतने एक्सीडेंट हो गए कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही। वो दिन जो हादसा हुआ, किसी ने अपने आप को संभाल नहीं पाया और हजारों की तादाद में लोग रोड पर उतर गए, और हम लोगों ने बहुत बाखूबी समझदारी से लोगों को समझाया और बहुत शांति तरीके से धरने पे बैठे थे। डीसीपी साहब आकर के हम लोगों से वादा किया कि आप लोग उठिए, आपकी जो मांगे हैं पूरी होगी। हमारी मूल मांग ये है कि हमने 2021 से हमारी मांग थी कि इसके ऊपर से बड़ी गाड़ियां चालू होना चाहिए, ब्रिज के ऊपर से। अभी ब्रिज के ऊपर से बड़ी गाड़ी नहीं चालू होने का मतलब क्या है? शासन प्रशासन की नाकामी है, शासन प्रशासन की नाकामी है। क्या कोई भ्रष्टाचार छुपाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं? अभी डीसीपी ट्रैफिक का कहना था, अभी
जॉइंट कमिश्नर मैडम यहाँ आके गया आधा घंटा पहले, उनके सामने डीसी साहब ने कहा कि हमारे 6 लेन का रोड है, ये रोड 6 लेन का, इसीलिए नीचे से गाड़ी चालू है। मतलब सर आप रात में आकर देखिए, जो अवैध पार्किंग लगती है ये सिंगल लेन का भी नहीं बचता है। ये दुर्घटना को यहाँ के लोगों को दावत दी जा रही है कि आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो हमने यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन को भी हमने टारगेट किया था। हमारा मकसद है कि हमारे एरिया के अंदर वो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए जो इनका मौलिक अधिकार है। देखिए, इस देश में सबसे पहले तो करप्शन खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही बता रहे, जो मांग आपकी है बहुत अच्छी है, यही मांग सभी की होनी चाहिए। आज मैंने देखा भी कि आज हमारे जीएम लिंक रोड पे वासुक की डीसीपी मैडम आई हुई थी। उनके आने से 1 घंटा पहले सारे जितने भी अधिकारी थे वो सारे स्टैंड ले लिए अपनी अपनी जगह, और वो लोग ने जैसा एक तरफा कार्रवाई की, उसको देखते हुए मुझे उनके ऊपर हंसी आई कि आप सैलरी किस बात की ले रहे हैं और आप कौन सा काम कर रहे हैं। यह हमारे गवंडी मानपुर शिवाजी नगर का सबसे बड़ा मुद्दा विदाउट हेलमेट नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे 666 गाड़ी चलाना नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, इसका जिम्मेदार कौन है। अगर वाहतुक डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमने एक दिन में एक कांस्टेबल ने 200 चालान किए, तो 200 चालान होने के बाद भी लोग सुधर क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं सुधर रहे। अगर मैं आपसे बोलूंगा या किसी अधिकारी से बोलूंगा तो वो ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम इससे ज्यादा क्या करें। तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, मेरा ये कहना है, क्योंकि अगर आप यकीनन कार्रवाई कर रहे होते तो ये सारी चीजें नहीं होती। अभी जो 14 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, उसके जिम्मेदार ट्रैफिक डिवीजन था कि नहीं था, वो लोग होना चाहिए। लेकिन गवंडी मानपुर शिवाजी नगर में होता क्या है कि ट्रैफिक हवलदार सिग्नल के आगे खड़ा होता है, प्रॉपर सिग्नल पे खड़ा नहीं होता। यहाँ पे एक भी गाड़ी या जेब्रा क्रॉसिंग का पालन नहीं करती है, एक भी गाड़ियां उसके पीछे नहीं खड़ी होती है, सारी गाड़ियां उसके आगे खड़ी होंगी या तो उसके ऊपर खड़ी होगी। और जब ऐसा आगे और ऊपर खड़ी होगी तो ये एक्सीडेंट आम है, होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी चीज, ये जो भी हवलदार सिग्नल के आगे भी खड़े होते हैं या सिग्नल पे खड़े होते हैं, तो इनके हाथ में आईफोन होता है, इनके हाथ में सैमसंग गैलेक्सी होता है। तो ये सारे लोग जो है अपने फोन से कार्रवाई करते हैं, नहीं तो फिर उसमें पर्सनल एक्टिविटीज करते हैं। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। अगर ट्रैफिक हवलदार चालान कर रहे हैं तो उनके पर्सनल डिवाइस से करना चाहिए, ना ही कि उनके सेलफोन से होना चाहिए। और 14 तारीख को जो मसला हुआ है, उस समय मानपुर ट्रैफिक डिवीजन में जितने भी लोग थे, सबकी सैलरी उस महीने की नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। जय भीम। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मुंबई उपाध्यक्ष अब्दुल समद शेख। ये जो आपने पूछे ना कि किसकी जिम्मेदारी है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के आरटीओ के सीनियर की है, जो दबंग स्टाइल में यहाँ पे सिर्फ घूमने का कार्य करते हैं। काम के नाम तो उनके पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम के नाम पे यहाँ के आवाम को और जो लोग यानी रोड पे आके आंदोलन करते हैं, जो सोशल वर्कर लोग हैं, जो नगर सेवक लोग हैं यहाँ के, उन लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं यहाँ के जो सीनियर है। इनको महीने भर का ना इनको पगार नहीं मिलना चाहिए, या तो फिर इनको यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे सोशल वर्करों की मांग चल रही है कि यहाँ से इसको हटाया जाए सीनियर को, ये सीनियर के ऊपर ही जाती है पूरी जिम्मेदारी इसकी। मेरा नाम है जहीर कुरैशी। ये एक्सीडेंट हुआ ना जिस दिन, उसके दूसरे दिन बैगनवाड़ी सिग्नल के ऊपर एक स्पीड ब्रेकर बना, और वो स्पीड ब्रेकर बन के हो गया एक दिन। अब उसपे व्हाइट पट्टा जो आता है रेडियम का, वो नहीं था। अब मैंने उसकी वीडियो निकाला, वो वीडियो डाला मैंने। डंपर 21 फुट ऊपर उछल के जा रहा था रात में 3 बजे, डंपर 21 फुट ऊपर उछल रहा है, एक्टिवा वाला 3 फुट ऊपर उछला। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो एक्टिवा वाले ने कंट्रोल कर लिया। ये वीडियो डालने के बाद में फिर देख रहा वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर लोग ने रेडियम का पट्टा लगाया। तो मतलब ये प्रशासन का काम है ना, तो इसमें देरी क्यों? इसको आप लोग जल्द से जल्द करिए ना, तो जो हादसे होने वाले वो हादसे होने से बचेंगे। बस ये कहना है, और बाकी धन्यवाद प्रशासन का जो भी है। मेरा नाम शादान है और मैं यहाँ पे 25 साल से यहाँ सामने ही मेरा घर है सिग्नल पे, ये बीट के बाजू में। मैं यहाँ पे हमेशा से देख रहा हूँ
खैर ये सब तो बात छोड़ दो, ये रोड की बात हो गई, मैम आके चले गई, सब रोड वगैरह सब सर्वे हो गया, वो सब हटा दो। लेकिन जो एक घर में 4 जन की डेथ हुई है, वो घर को इंसाफ मिलेगा, सबर मिलेगा, गवर्नमेंट से इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारी मांग है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।